और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और झारखंड से लेकर दक्षिण में तेलंगाना तक ईडी के एक्शन का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में जहां पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में है, तो वहीं आज इस घोटाले में तेलंगाना की सीएम केसीआर की बेटी के कविता पर एक्शन की बारी है। ईडी की टीम दिल्ली शराब घोटाले में साउथ कोर्टल की परत खोलने के लिए तेलंगाना की एमएलसी के कविता से पूछताछ करेगी और कल देर रात तक लैंड फॉर जॉब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने लालू के कुनबे पर शिकंजा कसा। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी और झारखंड तक इस सिलसिले में लालू के करीबियों के घर ईडी की टीम पहुंच गई है और कई घंटों तक छानबीन भी की गई। तो सुबह 11 बजे के बाद कविता कभी भी ईडी के दफ्तर पहुंच सकती हैं। इससे पहले दिल्ली स्थित उनके पिता केसीआर के आवास पर समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में समर्थक तेलंगाना से भी अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी के कविता को आज ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए 11 बजे बुलाया है। इस वक्त मैं उनके आवास पर मौजूद हूं जो दिल्ली फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के चंद्रशेखर राव का आवास है। आज 11 बजे का समय दिया गया है। इससे पहले भी समन के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि के कविता कल प्रोटेस्ट कर रही थी विमेन बिल के लिए, रिजर्वेशन बिल के लिए, तो इसलिए उन्होंने समय मांगा था और आज तारीख दी गई है। यहाँ कुछ समर्थक भी जुटे हुए हैं जो यहाँ पहुंचे हैं उनके समर्थन में। साथ ही आज उस साउथ कनेक्शन पर पूछताछ की जाएगी जो कि इस पूरे लिकर स्कैम में निकल कर आया है। बीते दिन राउस एवेन्यू कोर्ट में जब बेल से पहले के लिए ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जा रही थी, तो उस दौरान भी ईडी ने ये कहा है कि साउथ कनेक्शन है और के कविता जो कि जो अरुण पिल्लई इसमें अरेस्ट हुए हैं वो क्लोज आइड हैं। ऐसे में इस पर भी जांच की जानी है और इस पर पूछताछ की जानी है। उसी के लिए आज ईडी ने ये के कविता को बुलाया है। 11 बजे का समय दिया गया है। उनके समर्थक भी जुटना शुरू हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो ईडी तक इनके साथ जाएंगे। हैदराबाद, करीमनगर और जो पास के इलाके हैं तेलंगाना के, वहां से ये लोग आ रहे हैं। निजामाबाद से ये लोग यहाँ आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो के कविता के साथ में यहां से जाएंगे। आज तमाम मुद्दों पर पूछताछ उनसे होने वाली है। जो लिकर स्कैम से जुड़े हुए हैं, जो साउथ कनेक्शन है, उसको लेकर बात होनी है। कोर्ट में जो बात उठी 100 करोड़ प्रॉफिट की बात ईडी ने जो की है, उसको लेकर के कविता से पूछताछ की जानी है। अरुण पिल्ले जिनको गिरफ्तार किया गया, जो कि बिजनेसमैन है, उनको करीबी माना जाता है के कविता का, उनसे जुड़े हुए सवालों पर आज पूछताछ होगी। और इस वक्त हमारे साथ अतुल भाटिया ईडी ऑफिस से और भास्कर मिश्रा केसीआर के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम ईडी का रुख कर लेते हैं। ईडी दफ्तर में फिलहाल क्या चल रहा है? अतुल, आज के कविता को यहां पर समन के हिसाब से पेश होना है, 11 बजे तक का वक्त रखा गया। किस तरह की तैयारियां की गई और दूसरी बात है कि ईडी ने किस तरह से तैयारी की है, किस तरह के सवाल जवाब तैयार किए हैं? बिल्कुल अमित, देखिए मैं इस समय ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। ये ईडी हेडक्वार्टर है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो ईडी हेडक्वार्टर के बाहर की गई है। धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू है। और सबसे अहम बात, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो 7 दिन के रिमांड पर हैं और वो भी इस समय ईडी हेडक्वार्टर के अंदर है। के कविता को जो है वो 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से के कविता का रोल इस पूरी आबकारी नीति में सामने आया है, साउथ ग्रुप का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, मनीष सिसोदिया के सामने आमने सामने बिठाकर भी के कविता से पूछताछ हो सकती है। के कविता से पूछताछ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ ग्रुप से ही 100 करोड़ रुपया जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलने की बात ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर कही है कि 100 करोड़ रुपया विजय नायर को मिला, दीपक अरोड़ा के जरिए यह पैसा मिला और पूरा साउथ ग्रुप जो है वो दिल्ली की आबकारी नीति के अंदर हावी था। क्योंकि आपको याद होगा कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई, उसको जो है वो ईडी ने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और आरोप उनके ऊपर यह है कि वो के कविता के फ्रंटमैन हैं। और जो साउथ का ग्रुप है, समीर महेंद्रू की जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, जो शराब की एक बड़ी कंपनी है, वो रिटेल में आना चाहती थी और 5% से मार्जिन बढ़ा के 12% कर दिया गया। तो जो बुच्ची बाबू है, जो कि पूर्व ऑडिटर है के कविता के, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है। समीर महेंद्रू की अरेस्टिंग हो चुकी है। तो अब के कविता से पूछताछ बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से पैसा मिलने का आरोप
आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर किया गया, उसमें के कविता से पूछताछ बहुत जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट ये पूछताछ है, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया है वो ईडी की गिरफ्त में है, रिमांड पे है ईडी की। और अब जब के कविता 11 बजे यहां पर पहुंचेगी, जिनके लिए जो के कविता उन्होंने हामी भी अपनी भर दिया कि आज वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी, तो निश्चित रूप से आमना सामना जो है वो मनीष सिसोदिया और के कविता का होगा। इसके अलावा जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई है, उनसे भी आमना सामना कराकर ईडी पूछताछ कर सकती है। तो पूरी एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी इस पूरे मामले के अंदर कर रही है। जो मनीष सिसोदिया है, उनकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सेक्शन 3 और 4 के तहत गिरफ्तारी की गई थी। सबसे बड़ा आरोप यही था कि साउथ ग्रुप से पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहुंचा था, जिसके चलते के कविता से आज की पूछताछ काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अतुल, और ये देखने वाली बात होगी कि ईडी के जो सवाल है उनका जवाब आज के कविता किस तरीके से देंगी। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केसीआर के घर से। भास्कर, अभी वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो चारों तरफ आपको सुरक्षाकर्मी और मीडिया कर्मी नजर आएंगे। हालांकि हर कुछ देर बाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जरूर के कविता के सपोर्ट में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कल जिस आंदोलन पे वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए आंदोलन कर रही थी, वो तमाम इनके जो सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी अब घर के अंदर में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दर्जनों नेता हैं तेलंगाना के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। धीरे धीरे वो लोग एक तरह से अपना सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं के कविता के लिए। के कविता जिस हिसाब से शुरू से ही कह रही हैं कि तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए उनके ऊपर में शिकंजा कसा जा रहा है, तो वो नैरेटिव एक बार जनता के सामने लाने की कोशिश है। कि कविता 10:30 बजे के करीब में यहाँ घर से निकलेंगी, तो उनके साथ बताया जा रहा है जो पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं वो उनके साथ यहाँ से ईडी दफ्तर तक जाएंगे और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो सब कोई के कविता के साथ में है। लेकिन ये अब आम लोगों को समझना होगा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में जो शराब पॉलिसी बनाई गई उसमें के कविता का रोल है। किस तरह से जिस साउथ ग्रुप की बात हो रही है उस साउथ ग्रुप में अहम भूमिका के कविता की है। जो ईडी ने अपने चार्जशीट में दिया है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, चाहे वो बुची बाबू हो, के कविता हो, ये तमाम लोग उस साउथ ग्रुप के पार्ट हैं और इस साउथ ग्रुप के द्वारा ही सबसे बड़ा किकबैक, सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाया गया, वो भी गोवा चुनाव से पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।